नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में लड़कियों के हिजाब पहनने की जिद का मुद्दा अब अदालत में है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि यह संवैधानिक अधिकार है या नहीं, इसका फैसला देश के संविधान और कानून के आधार पर होगा, धार्मिक भावनाओं के आधार पर नहीं। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ हिजाब के समर्थन के नाम पर कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में अराजकता फैलाई जा रही है, बल्कि देश का टुकड़े टुकड़े गैंग हिजाब को समर्थन देने के नाम पर एक ऐसी आग को हवा दे रहा है जिसकी लपटों में 2020 में दिल्ली झुलस चुकी है। पिछले 2 साल में आंदोलन जीवी बनकर उतरी देश विरोधी ताकतों का ये एक नया टूल किट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि कैसे शाहीन बाग की तर्ज पर अब कर्नाटक में शाहीन बाग बनाने की एक पूरी साजिश तैयार की जा रही है। और इस साजिश को हवा देने वाले भी वही टूल किट के लोग हैं जिन्हें संसद में पीएम मोदी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर और आंदोलन जीवी बोला था। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कर्नाटक में हिजाब के नाम पर क्या हो रहा है और कैसे शाहीन बाग की बिरयानी अब वहां पकाने की तैयारी की जा रही है। उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 1 जनवरी 2022 को 6 मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आईं। यहां यह बात गौर करने वाली है कि यह गर्ल्स कॉलेज है जिसमें करीब 1000 छात्राएं पढ़ती हैं और उनमें से 75 मुस्लिम छात्राएं हैं। क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज है इसलिए इससे पहले कभी किसी मुस्लिम छात्रा के हिजाब पहनकर आने का मामला सामने नहीं आया। लेकिन अचानक इसी साल के पहले दिन जब 6 छात्राएं हिजाब पहनकर आईं तो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें मना कर दिया। स्कूल प्रशासन का यह कहना था कि उन्हें इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है कि स्कूल कैंपस में छात्राएं हिजाब पहनकर घूमें, लेकिन क्लास में लेक्चर के दौरान ऐसा ना करें और यूनिफॉर्म का पालन करें और कॉलेज में समानता बनाए रखने के लिए हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड ना करें। इसके बाद यह मामला गरमाने लगा और इसकी खबरें जब कॉलेज के बाहर फैली तो सियासी और धार्मिक मामला बनने लगा। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष में प्रदर्शन होने लगे। इसके बाद तो ये कर्नाटक में इस कदर तेज हो गया कि कर्नाटक सरकार को सभी स्कूल और कॉलेजेस को 3 दिन बंद करने की छुट्टी देने का आदेश देना पड़ा। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और कोर्ट का फैसला ही ये तय करेगा कि जिस सरकारी शिक्षण संस्थान की एक यूनिफॉर्म है वहां हिजाब पहनने की जिद को संवैधानिक अधिकार के तहत माना जाए या फिर नहीं। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से पहले ही जिस तरह से हिजाब का मुद्दा दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक फैला और जो राजनीतिक पार्टियां और टूलकिट के पुराने गैंग मेंबर इसे लेकर भ्रम फैला रहे हैं, वो कुछ और ही तस्वीर पेश करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि सीएए और एनआरसी के नाम पर दिल्ली के शाहीन बाग में भ्रम फैलाया गया था और उसको समर्थन देकर दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया गया था। जिस तरह से सीएए और एनआरसी का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी इसे भारत के मुसलमानों के खिलाफ बताकर भ्रम फैलाया गया, ठीक वैसे ही यहां भी मामला मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी का है ही नहीं। यह मामला एक सरकारी स्कूल जिसका ड्रेस कोड है उसमें सिर्फ 6 मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने की जिद का मामला है जो कॉलेज के अनुशासन के खिलाफ है। लेकिन देश विरोधी टूलकिट गैंग इसे मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने के अधिकारों से जोड़कर देश के लोगों को भड़का रहा है कि किसी भी तरह से फिर से बवाल पैदा हो। सबसे पहले समानता तो इनमें यह है कि जिस तरह से शाहीन बाग में सीएए के विरोध के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को सामने बैठा दिया गया था, ठीक उसी तरह हिजाब मुद्दे के नाम पर अब मुस्लिम लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। कल कर्नाटक की एक मुस्कान नाम की लड़की का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बुर्का पहनकर कॉलेज में जा रही थी और हिंदू लड़के उसके सामने जय श्री राम के नारे लगाने लगे थे। वो पलटकर अल्लाहू अकबर चिल्लाती है। फिर क्या था, कट्टरवादी मुसलमानों को उसमें वही शेरनी दिख गई जो शाहीन बाग की औरतों में दिखी थी। अब जरा मुस्लिम लड़की मुस्कान का बयान सुने। वो कहती है कि मेरे हिंदू दोस्तों ने मेरा समर्थन किया और मैं उनके बीच हिजाब में सुरक्षित महसूस करती हूं। यही अगर मुस्कान तालिबान या किसी कट्टरपंथी इस्लामिक देश में होती और हिजाब ना पहनने की अपनी चॉइस पर चल रही होती तो अपने ही मुसलमान भाइयों से इसे कोड़े और पत्थर पड़ रहे होते और कोई बचाने भी नहीं आता।
क्योंकि उसे भी पता था कि यह भारत है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है और धर्म के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलने की आजादी भी है और उसे समर्थन देने वाले लोग भी हैं, इसलिए वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। वहीं कर्नाटक के ही शिमोगा में मुस्लिम लड़कों की पत्थरबाजी का एक वीडियो भी वायरल हुआ। ये हिजाब के समर्थन में हिंदू लड़कों पर पत्थर फेंक रहे थे। संविधान की आड़ में इसी तरह की पत्थरबाजी सीएए विरोध के नाम पर कैसे हुई थी, इसकी तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। सीएए का विरोध हो या फिर हिजाब का समर्थन, इन मुस्लिम उपद्रवियों के पास आखिर पत्थरों का जखीरा अचानक कैसे पहुंच जाता है, यह सोचने की बात है। जैसे शाहीन बाग के सपोर्ट में सीएए विरोध के नाम पर जामिया से लेकर अलीगढ़ तक प्रदर्शन किए गए थे, ठीक वैसे ही शाहीन बाग पर कुछ लड़कियां कर्नाटक के हिजाब विवाद के खिलाफ उतर आई हैं और नारेबाजी कर रही हैं। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने डीयू के नॉर्थ कैंपस में प्रदर्शन किया, यानी इसको सपोर्ट करते हुए इस आग में घी डाला जा रहा है। अब देखिए कैसे देश की राजनीतिक पार्टियां शाहीन बाग सीए विरोध आंदोलन की तरह ही हिजाब समर्थन मामले में भी टूल किट का हिस्सा बनी हुई हैं। प्रियंका गांधी ने किस तरह से इसे भड़काने के लिए हवा दी। उन्होंने लिखा, चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स की जोड़ी हो या हिजाब, ये तय करने का एक महिला का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती है। ये अधिकार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। और उसके बाद वही उनका यूपी चुनाव वाला नारा, #लड़की हूं लड़ सकती हूं। मामला स्कूल के ड्रेस कोड का है। अब इसमें बिकनी कहां से आ गई? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात एक पत्रकार ने प्रियंका गांधी से पूछी तो उनसे जवाब देते नहीं बना। कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। अभी आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया, उससे आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है। अच्छा, अब हिजाब पर बहस छिड़ गई है। अच्छा, क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। आप कहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप पूछिए सवाल, विषय पे सवाल पूछे तो अच्छा रहेगा। विषय पर पूछिए। पत्रकार के सवाल पर प्रियंका जिस तरह अल्लबल करने लगी, उससे इनके इस मुद्दे पर उनकी घटिया राजनीतिक इरादों की पोल खुल जाती है। वहीं कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर के नाम से मशहूर हो चुके राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर भारत की बेटियों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि मां शारदा सभी को बुद्धि दे। अब हिजाब का शिक्षा से क्या लेना देना है, यह राहुल गांधी शायद ही समझा पाए, लेकिन मामला हिंदू मुस्लिम का हो तो मुसलमानों को भड़काने का मौका राहुल गांधी भला कैसे छोड़ देते। वहीं तालिबान राज में बुरके में लिपटी मुस्लिम औरतों के लिए आंसू बहाने वाला फर्जी सेकुलर और लिबरल गैंग, उसमें शामिल मंदबुद्धि सेलिब्रिटीज भी यहां हिजाब को इट्स हर चॉइस बताते हुए कूद पड़े। जबकि कोर्ट में मुस्लिम लड़कियों के वकील ने ही कहा है कि यह कुरान के हिसाब से लड़कियों के लिए जरूरी है, तो चॉइस का मामला तो यह है नहीं। शाहीन बाग और किसान आंदोलन की तरह ही जैसे ही टूल किट गैंग सोशल मीडिया पर सक्रिय हुआ, भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान भी उसके सुर में सुर मिलाने लगा। यह अजीब बात है कि जब ये टूल किट गैंग या कांग्रेस पार्टी कुछ ट्वीट करती है तो समर्थन पाकिस्तान से ही क्यों मिलता है? पढ़ाई के नाम पर अपने दकियानूसी पाकिस्तानी भाइयों से सिर में गोली खा चुकी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, जिसे कल तक बुर्का एक टेंट लगता था, उसे भारत में हिजाब पहनने की जिद अधिकार लगने लगी। ये अलग बात है कि मलाला यूसुफजई को अपने ही पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार कभी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उस पर वो उन्हें कभी बोलते हुए देखा नहीं गया। उसके बाद पाकिस्तान के बड़बोले सूचना मंत्री शाह महमूद भारत में मानवाधिकार का हवाला देने लगे, जिनके पाकिस्तान में अभी हाल ही में एक हिंदू टीचर को झूठे ब्लास्फेमी और ईश निंदा के मामले में 25 साल की सजा सुनाई गई है, जहां पर हिंदू लड़कियों को सरेआम अगवा कर लिया जाता है, जहां बलूचिस्तानियों के साथ किस तरह के जुल्म किए जाते हैं पूरी दुनिया देखती है। वो अब भारत के मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं। शाहीन बाग की आग को जिस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में फैलाया गया था और उसमें पीएफआई का नाम सामने आया था,
ठीक उसी तरह हिजाब मुद्दे में भी पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। कर्नाटक के प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश ने इसके पीछे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई समर्थित कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ बताया है। एसडीपीआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का मुस्लिम संगठन है। इस संगठन का नाम बेंगलोर में हुए दंगों में भी सामने आया था। कहा यह भी जा रहा है कि यह पूरा मुद्दा पीएफआई द्वारा समर्थित है और पीएफआई का दबदबा केरल में भी है। और जिस तरह से पीएफआई पिछले दिनों, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, दिल्ली में शाहीन बाग का मामला हो, और कर्नाटक में हुए जो बेंगलोर में जो दंगे हुए तो उसका मामला हो, और अब ये हिजाब का मामला हो, नाम सामने आ रहा है। इससे साफ है कि पीएफआई अपने फायदे के लिए देख रही है और फायदा है आने वाले चुनावों में। कर्नाटक में अगले साल यानी 2023 में चुनाव है और कर्नाटक में 13% मुसलमान हैं। तो बहुत मुमकिन है कि तुष्टीकरण के लिए एक शाहीन बाग वहां पे भी तैयार किया जा रहा हो। जिस तरह से शाहीन बाग को लंबा खींचने का पूरा प्लान था, कोरोना के चलते पूरा नहीं हो पाया। किसान आंदोलन को भी यूपी और पंजाब के चुनाव के तहत खींचा गया था, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के ये सारे इरादे तब टुकड़े टुकड़े हो गए जब चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि बिल ही वापस ले लिया। लेकिन चुनावी फायदे तक ये मामला सीमित रहने वाला लग नहीं रहा। शाहीन बाग का सीएए विरोधी फर्जी मुद्दे वाला आंदोलन जिस तेजी से फैल रहा था, उससे बीजेपी विरोध में देशद्रोह की हद तक पहुंच चुकी राजनीतिक पार्टियां और टूलकिट गैंग को काफी उम्मीदें थीं। लेकिन वो तो कोरोना की भेंट चढ़ गया। उसके बाद किसान आंदोलन की आग में देश को झोंकने की कोशिश हुई, लेकिन कृषि बिल वापस हो गया, उस पर भी पानी फिर गया। एक बार फिर देश जलाने के लिए आंदोलन की तलाश कर रहे टूलकिट गैंग को हिजाब मुद्दे में उम्मीद की किरणें नजर आ चुकी हैं और शाहीन बाग की तर्ज पर अब कर्नाटक में शाहीन बाग बनाने की साजिश बुनी जा चुकी है, जिसके किरदार भी तैयार किए जा चुके हैं और उस पर तेजी से काम किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि शाहीन बाग और किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी और अराजक तत्वों को हल्के में लेने वाली मोदी सरकार क्या इस बार भी हिजाब के नाम पर एक और आंदोलन को पैदा होने का मौका देगी? अगर इस बार भी मोदी सरकार ये गलती करती है तो वो करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ देगी। इन देश विरोधी टूलकिट गैंग की घिनौनी साजिशों के चलते ये देशवासी परेशान हो चुके हैं या आम नागरिक परेशान हो चुके हैं, क्योंकि चाहे रास्ते बंद हो, दंगे हो, कर्फ्यू लगे, सबका खामियाजा इन्हीं आम देशवासियों को भुगतना पड़ता है जिनका धर्म और राजनीति से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। अगर इसे समय रहते ना रोका तो देश मोदी सरकार से यही कहेगा कि देश को तोड़ने वालों को संसद में गरियाने से कुछ नहीं होगा। अब सरकार को यह दिखाना होगा कि सख्ती से इन देश विरोधी ताकतों से कैसे निपटा जाता है, तभी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल हो पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।